हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रेगुलर स्लीव्स की पैटर्न कटिंग का वीडियो लेकर आई हूं और इस पैटर्न को कटिंग करके आप एक बार रख लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। कभी भी आपको स्लीव्स की कटिंग करनी हो, इस पैटर्न को इस तरीके से ड्रॉ करना है और स्लीव्स की कटिंग करनी है। बात आती है मेज़रमेंट की, तो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इस स्लीव्स की कटिंग कैसे करेंगे, तो आर्म होल को हम इसका मेज़र करेंगे। जो ब्लाउज या सूट का जो भी आर्म होल है हमारा, उसको हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर और उसके बाद मार्क करके हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। बैक साइड को बैक साइड से, फ्रंट साइड को फ्रंट साइड से मार्क करते हैं और इसका जो मिड वाला पॉइंट होता है यहाँ तक हम इस स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल फिट आती है आर्म होल में, ना छोटा रहता है ना बड़ा रहता है। तो आप भी इसको पेपर के ऊपर कटिंग करके रख लीजिए। अब कटिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। अब यहाँ मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और इसकी जो फोल्डिंग साइड है, इस साइड से मैं 12 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। यहाँ से 12 इंच, नीचे की साइड से भी एक 12 इंच पे मार्क कर देंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैं यहाँ पर ये कपड़े के ऊपर कटिंग करके इसलिए बता रही हूँ कि जो चौक वगैरह की मार्किंग है आपको आसानी से दिखे। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट पेपर या कार्ड शीट के ऊपर कट कर सकते हो। अब इसके अंदर की तरफ 4 इंच के ऊपर मार्क करेंगे और फिर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद जो ये लाइन ड्रॉ करी है 4 इंच की अंदर की तरफ, इसके ऊपर हमें 8 इंच के ऊपर मार्क करना है। तो यहाँ पे एक 8 इंच के ऊपर मार्क करेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ 2 इंच के ऊपर एक मार्क और कर देंगे। अब ऊपर की साइड कॉर्नर से लेके नीचे की तरफ जो 8 इंच पे मार्क किया है वहाँ तक एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद इसमें ऊपर की साइड 1 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ से इसमें 2 इंच पर एक मार्क करेंगे पहले, यहाँ पे 2 इंच पे, और उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट लेना है। तो इंची टेप को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और ये इसका सेंटर पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। अब जो ये सेंटर पॉइंट है इसके बाहर की तरफ 0.25 इंच पे मार्क करना है। अब इसको शेप देनी है तो ऊपर की तरफ जो 1 इंच पर मार्क किया है उसको सीधा रखेंगे। उसके बाद जो इसके मिड में जो मार्क किया है बार की तरफ 0.25 पे, वहाँ तक लेकर आना है और नीचे की तरफ जो ये मार्क है यहाँ तक लेके जाएंगे। उसके बाद ये सीधा रहेगा और जो नीचे की तरफ हमने जो 2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्क किया है उसके अंदर की तरफ हम 0.25 इंच पर एक और मार्क कर देंगे और उसके बाद 2 इंच पर जो ये मार्क किया है यहाँ तक मिला देना है इसको। अब यहाँ बैक साइड की शेप तैयार हो गई। अब आगे की शेप ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो ये जो मिड पॉइंट है इसका, इससे 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। जो इसका सेंटर पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्क हुआ। अब इसके बाद जो ऊपर की तरफ से आधा इंच पे मार्क करेंगे, जहाँ से हम इसकी शेप देना स्टार्ट करेंगे, तो आधा इंच। अब इसके बाद जो इसका सेंटर पॉइंट है इसके अंदर की तरफ 0.25 इंच पर मार्क कर देंगे। यहाँ पे मैं पिंक चौक यूज़ कर रही हूँ। जो पिंक वाले चौक की मार्किंग है ये फ्रंट पार्ट के लिए है, बैक पार्ट के लिए येलो यूज़ किया था। अब इसके बाद इसको कुछ इस तरीके से शेप देनी है। इसकी शेप भी हमें जो बैक पार्ट की शेप दी थी नीचे से 2 इंच ऊपर की तरफ, वहाँ तक ही मिला देना। उसके बाद सीधे जाना है लाइन के ऊपर। तो इस तरीके से शेप हो गई ये फ्रंट पार्ट की। इसमें कोई भी नोक नहीं बनानी, बस शेप ऐसे बिल्कुल कर्व में देनी है आपको। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसे कोना निकला हुआ नहीं होना चाहिए, शेप बिल्कुल परफेक्ट देनी है। इसके बाद आगे की तरफ से इसकी चौड़ाई रखेंगे 6.25 इंच और 2 इंच इस तरीके से रख के, और उसके बाद इसको जो इसका फिटिंग वाला मार्क है इसको फिटिंग वाले से, और उसके बाद जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको यहाँ तक मिला देंगे। तो ये स्लीव्स का रेगुलर पैटर्न बनकर तैयार है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसकी पेपर के ऊपर कटिंग करके रख लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको हम ब्लाउज के अकॉर्डिंग कैसे कट करते हैं, कि ब्लाउज हमारी आर्म होल कट के तैयार है, उसके बाद हम स्लीव्स को कैसे कट करें। अब आपकी देख रहे होंगे इसकी विड्थ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी विड्थ स्टैंडर्ड साइज़ की, आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज बना रहे हो तो आप इसमें इसका यूज़ कर सकते हो।
तो अब यहाँ पर मैंने इसको कार्ड शीट के ऊपर कटिंग करके रख लिया है। इस पैटर्न को जब भी स्लीव्स की कटिंग करनी हो तो इसी को रखना है और उसके बाद स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो स्लीव्स की लंबाई लेनी है कि जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ मैं रख रही हूँ 10 इंच। तो 10 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे और उसके बाद इस पैटर्न को कुछ इस तरीके से रखना है। ये लीजिए यहाँ पर रखा और उसके बाद इसकी शेप ड्रॉ कर देंगे। पहले तो इसको बिल्कुल फोल्डिंग साइड से ही हम इसकी शेप ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद इसको ओपन करेंगे और इसके आगे की साइड का पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से खोलना है और आगे वाले हिस्से को इसके ऊपर इस तरीके से मिलाना है, ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से लाइन को मिलाना है और उसके बाद इसके आर्म होल की ये शेप ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद इसके ऊपर साइज के अकॉर्डिंग मार्क करना है। तो ब्लाउज का जो फ्रंट और बैक पार्ट है दोनों लेने हैं। पहले बैक पार्ट को लेना है, ऊपर शोल्डर साइड से इसके जितना भी सिलाई में जाता है उतना फोल्ड करके उसके बाद नापना है और बाहर वाली जो लाइन है उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए जो एंड पॉइंट है यहाँ पे मार्क कर देना है। इसके बाद फ्रंट पार्ट को भी सेम फोल्ड कर देना है जितना सिलाई में जाएगा और उसके बाद अंदर वाला जो लाइन है ये अंदर की शेप का, इसको यहाँ पर मिलाना है। ये दोनों आगे पीछे आएंगी देखना और इसके बीच में जो मार्क करेंगे ये इसका सेंटर पॉइंट है दोनों लाइन के बीच का, ये फाइनल लाइन होगा इसका या फाइनल मार्किंग होगी ये। अब इसके आगे की तरफ स्लीव राउंड का मार्क करेंगे तो यहाँ पे 5 इंच पर मार्क किया और 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई के लिए मार्जिन का, मार्जिन उतना ही लेना है जितना ब्लाउज में है। तो यहाँ पे मेज़र करके बता देती हूँ, 1.5 इंच है तो 1.5 इंच ही मैंने ब्लाउज में लिया है। अब इसके बाद जो बाहर वाली लाइन है 1.5 इंच पर उसको हमें मिलाना है और उसके बाद इसके अंदर की तरफ भी 1.5 इंच पे मार्क कर देना है, क्योंकि ब्लाउज में भी 1.5 इंच ही मार्क है तो इसमें भी 1.5 इंच पर मार्क कर दिया मैंने। अब इसके बाद ये वाली लाइन है यहाँ पर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल दोनों लाइनें मैच होनी चाहिए, जो बैक साइड की फ्रंट साइड की। अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं तो उसको आप पीछे वाले हिस्से को कम करके शेप दे देना है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से अब स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई भी साइज़ हो तो आप इस पैटर्न को रखकर स्लीव्स की कटिंग कर सकते हो। बेफिक्र हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।